नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका लाइव 7 में और इस समय मैं मौजूद हूँ कर्णप्रयाग के सिमली गाँव में। जी हाँ, सभी पार्टीज़ ने अपना चुनावी बिगुल यहाँ पे बजा चुकी है और अभी मेरे साथ मौजूद है कर्णप्रयाग से यूकेडी प्रत्याशी उमेश खंडूड़ी, जिन्हें हम पहाड़ी टाइगर के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए बात करते हैं किस तरीके से चुनाव की तैयारियाँ कर रहे हैं। खंडूड़ी जी, जी, चुनाव सिर पर है, 2 दिन बचे हैं शेष आपकी प्रमोशन के लिए, किस तरह तैयारियाँ चल रही हैं? तैयारियाँ तो देखिए हमारी एक दिन की नहीं है, ये पिछले 2 ढाई साल से हम क्षेत्रों में, अपने गाँव में काम कर रहे हैं। और मैं यदि आपको बताऊँ, तो इस वक़्त पूरा मेरा कर्णप्रयाग विधानसभा इस वक़्त क्षेत्रीयता की भावना के साथ है, पहाड़वाद की भावना के साथ है। गाँव-गाँव में मेरी माँ-बहनें मेरे साथ हैं और जब मैं कहता हूँ कि मेरे साथ हैं, तो वो यूकेडी अपने क्षेत्रीय दल के साथ है। इस बार बदलाव आने वाला है, इस बार एक बड़ा बदलाव होगा और वो बदलाव इस पूरे उत्तराखंड में पहाड़ की एक दिशा ही बदल देगा, क्योंकि जब तक हम पहाड़ की बात नहीं करेंगे, तब तक मेरे उत्तराखंड का, मेरे पहाड़ों का विकास नहीं हो सकता। खंडूड़ी जी ने बताया कि जब तक हम पहाड़ की बात नहीं करेंगे तब तक पहाड़ का विकास भी नहीं होगा। खंडूड़ी जी, मैं कल भी आपकी 2 रैली कवर कर रहा था और आपने काफ़ी सारी जनसभाएँ भी करी है, तो कितना सपोर्ट यहाँ पे जनता आपकी पार्टी के लिए दिखा रही है? देखिए मैं फिर कहा कि ये आज का एक दिन का नहीं है, लेकिन जब हम गाँव-गाँव में जाते हैं और जब हम बाज़ारों में लोगों से मिलते हैं, तो एक हुजूम है, लोगों का जो सैलाब हमारी तरफ आता है, वो इसलिए आता है क्योंकि लोग अब पहाड़ की बात करने लग गए हैं। लोग अब क्षेत्रीयता की भावना के साथ अपने क्षेत्रीय दल के साथ खड़े हो रहे हैं। मैं जानता हूँ इसमें लंबा समय लगा, लेकिन अब पूरा का पूरा मेरा पहाड़ मेरे साथ है, यानी युवाओं के साथ है, मेरी पहाड़ी मूल पहाड़ियों के साथ है और इस बार ये विजय आपको साफ-साफ दिखेगी पूरे उत्तराखंड में और कर्णप्रयाग विधानसभा में इस बार पहाड़ जीत रहा है, मेरा युवा जीत रहा है, मेरी माँ-बहनें जीत रही हैं। खंडूड़ी जी, आपने बताया कि पहाड़ जीत रहा है, युवा जीत रहा है, वे ऐसी बातें तो आपके साथ और भी पार्टियाँ हैं, उनके भी प्रत्याशी कर रहे हैं, पर आपकी पार्टी में ऐसी क्या खास बात है? और जो मैं बात करूँ यहाँ पे कि सबसे बड़ा मुद्दा जो पहाड़ का है, गैरसैंण राजधानी को लेकर है। तो राजधानी गैरसैंण के लिए लोग बात तो करते हैं, पर धरातल पे अभी तक कुछ दिखा नहीं है। तो खंडूड़ी जी, चुनाव अगर आप जीतते हैं, तो पहली प्राथमिकता गैरसैंण रहेगी? जी बिल्कुल, ये मेरी ही नहीं, मेरे हर उस आंदोलनकारी की, मेरे उन 42 जो शहादतें हुई थी उनकी आत्माओं की ये पुकार है, ये आवाज़ है कि गैरसैंण तो राजधानी बनेगी ही बनेगी। यदि मुझे आशीर्वाद मिलता है, जैसा कि यहाँ की जनता कह रही है कि इस बार हम आशीर्वाद दे के रहेंगे यूकेडी को, तो सबसे पहला काम मैंने तो यहाँ तक कहा है कि शपथ भी लूँगा, तो गैरसैंण में लूँगा। गैरसैंण हमारी राजधानी थी, है और आगे भी रहेगी। इस बार गैरसैंण पूर्ण राजधानी बनेगी, ये संकल्प भी है और ये इरादा भी है। खंडूड़ी जी, आपने गैरसैंण के बारे में बताया, पर सबसे बड़ी समस्या एक और यहाँ पे पहाड़ की आती है। हम बात करें तो पलायन। तो पलायन को किस तरह रोकने का काम करेंगे अगर सत्ता में या कर्णप्रयाग से आपको विधायकी मिलती है? पलायन अपने आप रुक जाएगा यदि मेरे युवाओं को यहाँ पे नौकरी मिल जाए। अभी तक की पिछले 21 सालों से हमारी जो 4 सरकारें बनी, उसने इस पे ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि वो चाहती थी मेरा युवा मेरा पहाड़ छोड़े। खंडूड़ी जी, पर सारी सरकारें तो हमेशा यही बोलती आई कि युवाओं को रोजगार देंगे, पर अभी तक तो मैं देखता हूँ, जैसे मैं 3-4 दिन से भ्रमण पे भी यहाँ पे था, जब हम कवरेज कर रहे थे, तो ऐसा कुछ दिखा नहीं है। जी। तो जी, मैं यही तो कहना चाहता हूँ। उनकी मंशा थी मेरे पहाड़ों को खाली करने की, क्योंकि ये राष्ट्रीय पार्टियाँ हैं। इन्हें मेरे पहाड़ से कोई लेना-देना नहीं। ये बाहर वालों को यहाँ बसाना चाहती हैं, मेरी भौगोलिक यानी डेमोग्राफी को चेंज करना चाहती हैं। लेकिन मैंने कहा हुआ है, मेरे युवाओं को रोज़गार मिलेगा कोऑपरेटिव के माध्यम से, सहकारिता के माध्यम से। हर गाँव सभा, ग्राम सभा में, हर ब्लॉक में मेरे बच्चों को रोज़गार मिलेगा और मैं ये करके दिखाऊँगा। क्योंकि ये बहुत आसान है, सिर्फ़ चाहिए तो एक ईमानदार सोच, एक ईमानदार नीयत। यदि आपकी नीयत अच्छी होती तो आप अभी तक देते, लेकिन अभी आपने दिया नहीं है। हम एक क्षेत्रीय दल यूकेडी उत्तराखंड क्रांति दल जिस दिन सरकार में यहाँ कर्णप्रयाग विधानसभा में आएगा, उस दिन इन युवाओं का भविष्य अपने आप निखर जाएगा और हम पूरे जज्बे के साथ ये कहते हैं, संकल्प है कि युवाओं को रोजगार हमारी प्राथमिकता है, गैरसैंण हमारा संकल्प है और मेरी माँ बहनों की रक्षा मेरा दायित्व है। खंडूड़ी जी, मेरा एक आखिरी और बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है कि पहाड़ में नशा काफ़ी बढ़ चुका है। तो मैं सुनता हूँ कि आप नशे के खिलाफ भी काफ़ी आवाज़ उठाते हैं। तो एक आखिरी सवाल कि नशे पे काम कैसे किया जाएगा? देखिए, मैं तो रोज़ हर दिन गाँव-गाँव में जाके इस नशे के खिलाफ लड़ता हूँ। मेरी माँ-बहनों की जब मैं दशा देखता हूँ और मुझसे रो-रो के कहती हैं कि बेटा ये नशा बंद करवा दे। तो ये तो मेरी लड़ाई है और ये लड़ाई इसी तरीके से होगी जिसमें सबसे पहले इन अवैध शराबियों को, इन अवैध माफियाओं को बंद करना और उसके बाद, क्योंकि ये हमारी देवभूमि है, ये जो बद्रीनाथ का एक रास्ता है और ये 4 धाम का, यानी इसमें बद्री केदार हैं, ये इसी रूट से आते हैं लोग। हम
यहाँ पूरे क्षेत्र में नशाबंदी, यहाँ तक कि शराब के ठेके भी बंद करवा देंगे। वो इसलिए क्योंकि यदि शराब सरकारी दुकानों पे भी बिकती है तो वो शराब है, वो अमृत नहीं है, गंगा जल नहीं है। हम गंगा जल बेचेंगे, हम लोगों को बताएंगे कि पानी का महत्व क्या है। हम दूध की बात करेंगे, दूध डेयरी की बात करेंगे, नए दूध व्यवसाय डेयरी से भी रोजगार खंडूड़ी से यहाँ पे मिल सकता है। बिल्कुल मिल सकता है। यही मैंने कहा कि हम सहकारिता के माध्यम से, कोऑपरेटिव के माध्यम से, बहुत से ऐसे उद्योग हैं जिसमें कुटीर उद्योग हैं, जिसमें हम यहाँ की छोटी छोटी चीजों को उत्पाद, यहाँ की खेती का उत्पाद, फलों का और दूध का, दूध हमारा सबसे बड़ा यहाँ संसाधन है क्योंकि जंगल बहुत हैं, हम इसे कर सकते हैं। अब एक नए युग की शुरुआत होगी कर्णप्याग विधानसभा में और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, ये संकल्प है हमारा कि अब कर्णप्याग विधानसभा पूरे उत्तराखंड की सबसे बेहतरीन, सबसे उन्नत विधानसभा बनेगी। सबसे उन्नत विधानसभा बनेगी। खंडूड़ी जी, एक सवाल और आपसे मेरा आखिरी कि केंद्र की काफी नीतियां यहाँ पे नजर आती हैं, चाहे हम बात करें कि केंद्र ने रेलवे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लगाए हुए हैं, बड़े बड़े डैम्स के यहाँ पे प्रोजेक्ट लगाए हुए हैं, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, केंद्र तो अपना काम करता है, वो तो करेगा ही करेगा और उसके लिए हम सांसद चुन के भेजते हैं, लेकिन ये राज्य की बात विधायकों की होती है, ये हमारे क्षेत्रीय मुद्दे हैं। लेकिन अभी तक ये राष्ट्रीय सरकारें सिर्फ केंद्र की नीतियां बता बता के हम सबको गुमराह करती रही। राज्य में हमें क्षेत्रीयता चाहिए। ये रेलवे प्रोजेक्ट आया लेकिन कर्णप्याग विधानसभा को इससे एक रत्ती का फायदा नहीं है। क्या युवाओं को रोजगार नहीं मिला? बिल्कुल नहीं मिला। यहाँ यदि नौकरी भी मिली तो बाहर वालों को मिली, यहाँ यदि गाड़ियां भी लगी तो नीचे तराई वालों की लगी, मेरे अपने कर्णप्याग और आसपास के लोगों की नहीं लगी। जमीनें मेरी गई, उसमें से आधों को मुआवजा भी नहीं मिला। मेरे बाकी खेत जो थे उस मलबे में, दबान में दब गए। मेरी माँ बहनों की इस वक्त यहाँ पे उनकी इज्जत इस खतरे में है क्योंकि जैसे ही ये रेल आएगी, बाहरी आदमी, यहाँ पे भिखारी, यहाँ पे बाहरी लोग कब्जा करना शुरू करेंगे और वो धीरे धीरे हमारे गांव पे भी आ जाएंगे। हम उन्नति के खिलाफ नहीं है, लेकिन वो उन्नति यदि मेरे क्षेत्र को बर्बाद करती है, मेरे प्रदेश को बर्बाद करती है, मेरी विधानसभा को बर्बाद करती है, तो हम उसके विरोध में है। यदि रेल आई तो ये परमिट के हिसाब से लोग यहाँ आएंगे और अपना काम करके वापस जाएंगे। यहाँ पे यदि भिखारी दिखे तो इस भिखारियों को उसी ट्रेन में भर भर के हम वापस भेजेंगे। तो खंडूड़ी जी, लाइव सेवन से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने सुना किस तरह से उमेश खंडूड़ी ने कर्णप्रयाग से अपनी आवाज यहाँ पे हुंकार भरी है और ज्यादा से ज्यादा रोजगार की बात यहाँ पे उमेश खंडूड़ी कर रहे हैं। तो बाकी ताजा खबरों के लिए देखते रहिए लाइव 7।